नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि आज आपकी जो जीके की क्लास नंबर है, ये क्लास नंबर 51 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 50 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। इसके पहले की पूरी 50 क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप जा कर के देख सकते हैं। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि आज की जो क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो मैंने आपका टेस्ट करवाया था गाइस कल, वही मैं आज आपका रिवाइज करवाने वाला हूँ, वही मैं आपको एक अच्छे ढंग से समझाने वाला हूँ। तो आपका वही क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे टेस्ट में भाग नहीं लिए थे वो इस क्लास को तो देखेंगे ही, लेकिन जो भाग लिए थे वो भी देखेंगे ताकि उनका रिवाइज हो जाए। और जो नहीं लिए थे भाग, वो गाइस इसे देखेंगे ताकि उनके क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्या पता यही क्वेश्चन एग्जाम में टपक आए, कुछ पता नहीं होता है ना। तो मेरे प्यारे भाई, आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन को रखते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, भाग दो के का में होता है आपका सामान्य विज्ञान और भाग दो के खा में होता है आपका सामान्य ज्ञान। यहाँ पर आप देख सकते हो भाग दो का जो गाइस क वाला है, इसमें आपको दिया गया था, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जो क वाला था मेरे प्यारे भाई, इसमें विज्ञान दिया गया था, ठीक है। और जो गाइस आपका ख वाला है, इसमें आपको दिया गया है सामान्य ज्ञान। तो गाइस आज हम इसे कवर करने वाले हैं, यानी जीके को कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप सभी जानते हैं गाइस कि 40 तक आपकी हिंदी थी और 40 से 41 से लेकर के आपके 60 तक सामान्य विज्ञान थे और 61 से लेकर के 80 तक आपका सामान्य ज्ञान है, ठीक है। यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान को मिला करके आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ओके, तो मेरे प्यारे भाई आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक जो थे, ये किस राजवंश के राजा थे? इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखो मेरे प्यारे भाई, याद रखना, जो अशोक थे ये मौर्य राजवंश से संबंधित थे, जिनका गाइस देव नाम प्रियदर्शी भी नाम है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौर्य, ठीक है। और गाइस अगर आपसे ये कहा जाता है कि जो मौर्य वंश है ये किस महाजनपद के अंतर्गत आता है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, मौर्य वंश जो है ये मगध का उत्कर्ष, जो आपने पढ़ा होगा है ना। तो मगध का उत्कर्ष जो है मेरे प्यारे भाई, मगध का जो महाजनपद है उसके अंतर्गत मौर्य वंश आता है, जो कि सबसे अंतिम लिस्ट में आता है। ओके, तो आप याद रखना इसे, मौर्य वंश जो है ये मगध के अंतर्गत आता है और अशोक जो थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे। अशोक का जो अन्य नाम है वो गाइस देवनम प्रियदर्शी भी है। ओके, अगला, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एड एग्जाम। सो आई रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये किसने किया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर आप इसे ध्यान देंगे तो आसानी से बता सकते हैं। वैसे भी आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि गुरु रामदास और राव जोधा जी, महात्मा गांधी तो इससे संबंधित हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां बिल्कुल राइट होगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो जामा मस्जिद का निर्माण है ये 1650 में शुरू हुआ था, जो कि जा करके 1656 में बनकर तैयार हुआ। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर शाहजहां। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शाहजहां बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक जो है ये किसे माना जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे भाई आप याद रखना कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, आपसे ये कहा जा रहा है। गाइस जो क्रांति हुई थी भारत में, ठीक है, उसमें अच्छे कार्य एवं अच्छी निष्ठा के कारण सीमांत गांधी जो है ये खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। याद रखना आप ये भी कि जो गाइस खान अब्दुल गफ्फर खान है इन्हें सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, बच्चा खां, बादशाह खान, इन सभी नामों से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने गाइस जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें गाइस इन्होंने कार्य जो है बहुत अच्छे ढंग से किया और एक निष्ठा पूर्वक इन्होंने कार्य को निभाया था।
तो राइट यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जो वुड का डिस्पैच है ये किसके बारे में था? उद्योग, सेना, शिक्षा या फिर कृषि? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो वुड का डिस्पैच है ये किसके बारे में था? देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो गाइज सर चार्ल्स वुड थे, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा में गाइज काफी ज्यादा जोर दिया। तो सर जो चार्ल्स वुड थे इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा में जोर देने के लिए इन्होंने जो गाइज 1854 ईस्वी के तत्काल गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने उनको एक पत्र लिखा। और इस पत्र में लिखा गया था कि गाइज जो अंग्रेजी शिक्षा है इसको एक बढ़ावा दिया जाए, अंग्रेजी शिक्षा जो है इसको एक राष्ट्रीय शिक्षा घोषित की जाए, है ना। तो जो गाइस वुड का डिस्पैच है ये किसने लिखा? अगर आपसे ये कहा जाता है तो याद रखना सर चार्ल्स वुड ने। और इसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए बात कही गई थी। मतलब कुल मिलाकर के गाइस ये जो है ये शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। और ये पत्र अगर कहा जाए आपसे किसे लिखा गया था तो याद रखना ये लिखा गया था लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो। माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत के संविधान जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ से उधार लिए गए हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दो। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसके लिए आपको 5-6 सेकंड से ज्यादा समय मिल गया होगा क्योंकि पानी पीने लगे थे, ठीक है। तो देखो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है, इसके संविधान जो है गाइस ये सिद्धांत कहाँ से लिए गए? ये लिए गए फ्रांस के संविधान से उधार लिए गए। ओके, यही राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला कौन सा विषय संघ सूची के भाग? संघ सूची का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जिसका जो मतलब कुल मिलाकर के अधिकार है या गाइस जो इसमें नियम या कानून बनाए जा सकते हैं ये पूर्ण रूप से केंद्र के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें कहा जाता है संघ सूची। ओके, देखो इसमें बैंकिंग जो है गाइस ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा। बैंकिंग के अलावा जिसमें आपका होता है मेरे प्यारे भाई रक्षा भी होगा, संचार भी आपका आता है, ठीक है। ये सारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ओके, और जो गाइस यहाँ पर कृषि है, पुलिस है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, कृषि हो गया, पुलिस हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, ये सारी के सारे गाइस जो इस पर कानून है ये राज्य के द्वारा बनाए जा सकते हैं। राज्य पुलिस होता है ना, जो गाइस पुलिस के कानून है ये पुलिस के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। कृषि पर कुछ भी अगर नियम लगाए जाते हैं तो वो गाइस राज्य के द्वारा ही लगाए जाते हैं। अस्पताल हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया और औषधियाँ हो गए, इन सभी पर जो नियम है गाइस ये भी आपके राज्य के द्वारा ही लगाए जाते हैं। मतलब ये सारे के सारे राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जबकि बैंकिंग आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज्य अपनाया था? इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई सबसे पहले जो पंचायती राज्य है ये अपनाया गया था राजस्थान के द्वारा। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र जो है ये कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 69, याद रखना कम से कम 30 वर्ष के होने चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है ये किसमें दिए गए हैं? संविधान के किसमें दिए गए? मूल अधिकार में, राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में, संविधान की उद्देशिका में या संविधान के भाग 7 में? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
याद रखना गाइस, जो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार हैं ये राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो मानव विकास सूचकांक है ये कौन तैयार करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जुबिडियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, पहले तो डैश स्थान दिया गया है, फिर कहा गया कि अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। मतलब किस अनुपात के अनुसार संविधिक तरलता, आरक्षित नगद या आरक्षित जमा, करेंसी जमा, या किस अनुपात के अनुसार बैंक जो है ये अपनी जमा राशि का एक अंश जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखना, ठीक है, अच्छे ढंग से इसे समझ लेना, ताकि गाइस कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो गाइस कंपटीशन है थोड़ा टफ लेवल हो चुका है। मेहनत करना पड़ेगा, पूरी जी जान शिद्दत लगानी पड़ेगी, तभी गाइस आगे चल करके कुछ हो सकता है। तो पूरी मेहनत लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। वैसे भी मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आप पूरी ताकत पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन जो है आपके करीब हो जाएगा और आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। बस आप मेहनत करते रहिए और अपने अंदर उस हौसले को गाइस बनाए रखिएगा, जज्बे को बनाए रखिएगा, जिससे आपको गाइस पढ़ाई में ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मेहनत करते रहना मेरे भाई, मेहनत करते रहना, पूरी ताकत लगाते रहना। जितनी आज गाइस आप सर झुका करके गाइस पढ़ोगे, यकीन मानो कि आने वाले दिनों में आपका सर जो है ये उतना ही ऊंचा हो जाएगा। वही बात कही गई मेरे प्यारे भाई, तो आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और पूरी दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कहते हैं गाइस कि अगर आज की हमारी नींदें अधूरी रहेंगी तभी तो मेरे सपने पूरे हो पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई पूरी ताकत लगाइए, पूरी मेहनत कीजिए, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऊपर वाले से दुआ यही है कि आप सब प्यारे भाई बहन अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए और गाइस आप का जो सपना है, माता पिता का सपना है, उसे साकार कर सको। राइट होगा आपका आरक्षित नगद, ऑप्शन वी बिल्कुल सही होगा। आरक्षित नगद का जो गाइस अनुपात है, इसके अनुसार बैंक जो है ये अपनी जमा राशि, जितनी भी गाइस नगद जमा राशि होती है उसका एक अंश जो है ये रिजर्व बैंक के पास रखता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर वी। अगला कि घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम जो है ये बड़े द्रव्यमान में होता है, बड़े बल आघूर्ण में होता है या टाउ में होता है, या गाइस बड़े घूर्णन की धुरी में या बड़े द्रव्यमान के केंद्र में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो बताओ। राइट हो जाएगा आपका बल आघूर्ण में, या जिन्हें आप टॉर्क्यू भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर वी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु दाब को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, सभी जानते होंगे, तो फटाफट आंसर दो। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट भी है, तो फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। वायु दाब को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74 का, वो हो जाएगा बैरोमीटर का। वायु दाब मापी यंत्र जो है गाइज वो हो जाएगा आपका बैरोमीटर। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। राइट हो जाएगा आपका हेलेंस, ऑप्शन वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है। अब देखो इसकी आप एक ट्रिक याद रखना मेरे प्यारे भाई कि आपसे केवल और केवल ये पूछा जाएगा, कहीं पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि वसा में कौन से विटामिन घुल सकते हैं, और अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि जल में कौन से विटामिन घुल सकते हैं। अगर जल में पूछा जाएगा तो एक ऑप्शन जल वाला दे दिया जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन आपका वसा वाला दे दिया जाएगा। तो याद रखना अगर आपसे ये कहा जाता है कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुल सकते हैं, तो इसकी एक ट्रिक याद रखना कि वसा में कुल मिलाकर के कीड़ा जो होता है मेरे प्यारे भाई ये घुलेगा। वसा में जो कीड़ा होता है ये घुल जाएगा, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। मैंने क्या कहा, विटामिन के,
विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये गाइस 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुल जाते हैं। तो विटामिन के, ई, डी और ए को छोड़ करके यहाँ पर जो विटामिन सी दिया गया है जो कि खट्टे फलों का अच्छा स्रोत होता है, जो गाइस विटामिन सी दिया गया है ये जल में घुलने वाला विटामिन हो जाएगा और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, आप जानते ही हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी सॉरी सी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो गाइस मायोपिया है, ये आंखों का दोष है और इसे गाइस हम और किस नाम से जानते हैं या फिर इसे और क्या कहा जाता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दो। गाइस जो निकट दृष्टि दोष है इसे हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो है गाइस ये दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। तो यहाँ पर मायोपिया जो है गाइस ये निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष जो है गाइस इसमें होता है कि जो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और इससे गाइस हम बचने के लिए, इसका उपचार करने के लिए हम सदैव अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। राइट हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रेशम के कीड़ी जो हैं ये किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्ते, करी के पत्ते, गुलाब के पत्ते या मलबरी या फिर जिन्हें आप सहतूत के भी कहते हैं उनके पत्ते। देखो गाइस मलबरी जो है ये इसका इंग्लिश नेम है सहतूत का, ठीक है। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम के जो कीड़े हैं ये गाइस इनसे रेशम प्राप्त किया जाता है और इनसे गाइस मलबरी या सहतूत के पत्ते पर ये जो है ये पलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे कि मलबरी या सहतूत के पत्ते पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि कितने गीगाबाइट जो है वो 1 पेटाबाइट के बराबर होते हैं? 10 के घात 15 कहा जाए या 1024 गुणे 1024 कहा जाए? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1024 गुणे 1024 गीगाबाइट या जीबी बराबर होता है 1 पेटाबाइट। यानी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो 1024 है और मल्टीप्लाई 1024 जीबी है ये होता है 1 पीबी के बराबर। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि दुनिया में सबसे बड़े मुहावने का जो मैंग्रोव वन है ये कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपका यहाँ पर आ जाता है रीजनिंग यानी कि जो मैथ आ जाता है यहाँ पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। ये गाइस मैंने पूरा टेस्ट पेपर दिया था, आपका संडे को जो टेस्ट हुआ था वही क्वेश्चन पेपर है। तो ये पूरा टेस्ट पेपर आपको मिलेगा जो कि स्पेशल असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर का है, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। आपको इसका जो पीडीएफ है गाइस ये हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल क्या है? तो एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर आप जाना, इसे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई आज के जो जीके के पोर्शन थे इसमें आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताना और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस देखो मैं आपसे केवल लाइक करने के लिए कहता हूँ और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइक करने से आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा। और आप ये भी जानते हैं कि मैं आपके लिए जो भी कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा करके पूरा अपने गाइस कीमती समय आपके लिए खर्च करता हूँ। और जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ, जो भी मैं आपको फ्री बुक देता हूँ आपके लिए गाइस, जो टेस्ट है ये बिल्कुल फ्री देता हूँ। आपको जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री मिलती हैं, क्लासेस की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं, मतलब आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, आपका भी ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो कृपया क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बता देना कि हमारी मेहनत जो है, ये जो मैं आपके लिए गाइस मेहनत कर रहा हूँ ये कैसी लग रही है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज की सिंपोडियम वीडियो से नहीं गाइस, हम मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने पूरे सपने को पूरा करने के लिए, माता पिता के सपने को साकार करने के लिए, माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए पूरी जी जान शिद्दत लगाए रखिए, मेहनत करते रहिए। यकीन मानिए गाइस आप बहुत जल्द सिलेक्शन पा जाएंगे। आप यकीन मानिए कि आपकी एक सीट जो है ये कंफर्म हो जाएगी। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। थैंक यू। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल,
असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।